शक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरी को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 19 अध्याय। अमोनियों और अरामियों पर दाऊद की विजय। इसके बाद अमोनियों का राजा नहाश मर गया और उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हुआ। तब दाऊद ने ये सोचा, हानून के पिता नहाश ने जो मुझ पर प्रीति दिखाई थी, इसलिए मैं भी उस पर प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने उसके पिता के विषय में शांति देने के लिए दूत भेजे। दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में हानून के पास उसे शांति देने को आए, परंतु अम्मोनियों के हाकिम हानून से कहने लगे, दाऊद ने जो तेरे पास शांति देने वाले भेजे हैं, क्या वह तेरी समझ में तेरे पिता का आदर करने के विचार से भेजे गए हैं? क्या उसके कर्मचारी इस विचार से तेरे पास नहीं आए कि ढूंढ करें और नष्ट करें, देश का भेद लें? इसलिए हानून ने दाऊद के कर्मचारियों को पकड़ा और उनके बाल मुंडवाए और आधे वस्त्र और नितंब तक कटवा कर उनको जाने दिया। तब कई लोगों ने जाकर दाऊद को बता दिया कि उन पुरुषों के साथ कैसा बर्ताव किया गया। अतः उसने लोगों को उनसे मिलने के लिए भेजा, क्योंकि वे पुरुष बहुत लज्जित थे। और राजा ने कहा, जब तक तुम्हारी दाढ़ियां बढ़ ना जाएं, तब तक यरीहो में ठहरे रहो, बाद में लौट आना। जब अम्मोनियों ने देखा कि हम दाऊद को घिनौने लगते हैं, तब हानून और अम्मोनियों ने 1000 की कार चांदी अरनहरैन और अमराका और सोबा को भेजी कि रथ और सवार किराए पर बुलाए। इस प्रकार उन्होंने 32,000 रथ और माका के राजा और उसकी सेना को किराए पर बुलाया, और उन्होंने आकर मेदबा के सामने अपने डेरे खड़े किए, और अम्मोनी अपने अपने नगर में से इकट्ठे होकर लड़ने को आए। ये सुनकर दाऊद ने योआब और शूरवीरों की पूरी सेना को भेजा। तब अम्मोनी निकले और नगर के फाटक के पास पांति बांधी, और जो राजा आए थे वे उनसे अलग मैदान में थे। ये देखकर कि आगे पीछे दोनों ओर हमारे विरुद्ध पांति बंधी है, योआब ने सब बड़े बड़े इस्राएली शूरवीरों में से कुछ को छांटकर अरामियों के सामने उनकी पांति बंधाई और शेष लोगों को अपने भाई अबीशै के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने अम्मोनियों के सामने पांति बांधी। तब उसने कहा, यदि अरामी मुझ पर प्रबल होने लगे तो तू मेरी सहायता करना, यदि अम्मोनी तुझ पर प्रबल होने लगे तो मैं तेरी सहायता करूँगा। तू हियाव बांध, और हम सब अपने लोगों और अपने परमेश्वर के नगर के निमित्त पुरुषार्थ करें, और यहोवा जैसा उसको अच्छा लगे वैसा ही करेगा। तब योआब और जो लोग उसके साथ थे अरामियों से युद्ध करने को उनके सामने गए, और वे उसके सामने से भागे। ये देखकर कि अरामी भाग गए हैं, अम्मोनी भी उसके भाई अबीशै के सामने से भागकर नगर के भीतर घुसे। तब योआब यरूशलेम को लौट आया, ये देखकर कि इस्राएलियों से हार गए हैं। अरामियों ने दूत भेजकर महानंद के पार के अरामियों को बुलवाया और हददेरेस के सेनापति शोपक को अपना प्रधान बनाया। इसका समाचार पाकर दाऊद ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और यरदन पार होकर उन पर चढ़ाई की और उनके विरुद्ध पांति बांधवाई। तब वे उससे लड़ने लगे, परंतु अरामी इस्राएलियों से भागे, और दाऊद ने उनमें से 7,000 रथियों और 40,000 प्यादों को मार डाला, और शोपक सेनापति को भी मार डाला। ये देखकर कि वे इस्राएलियों से हार गए हैं, हददेरेस के कर्मचारियों ने दाऊद से संधि की और उसके अधीन हो गए, और अरामियों ने अम्मोनियों की सहायता फिर करनी ना चाही। इस वचन के द्वारा ब्लेस करेंगे, आमीन। सबको जय मसीह।